फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू एनएस इंग्लिश एकेडमी। आज मैं ना आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी वीडियो को। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पियर्स प्लॉमन इन डिटेल्ड मैनर। सो गाइज, यूजीसी नेट में बार बार आपसे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लाइक हु रोट पियर्स प्लॉमन। पियर्स प्लॉमन बिलोंग्स टू विच लिटरेरी मूवमेंट? What is mean by the field full of fog? बेसिकली ये एक फ्रेज है जो मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगी वीडियो में। Piers Plowman is an example of what kind of poem? और एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई हैव, इज पियर्स प्लोमैन अ रिलीजियस पोएम और अ सोशल प्रोटेस्ट पोएम? अभी ये जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने आपसे पुट किए हैं, दीज ऑल आर रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। नाउ गाइज, जस्ट थिंक, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो पोएम है एक मिरर है, 14th सेंचुरी इंग्लैंड का, इनफैक्ट मोरल मिरर है, तो आप क्या कहेंगे? ये सिर्फ एक पोयम नहीं है फ्रेंड्स, ये एक ड्रीम के थ्रू पूरा सोसाइटी का एक्सरे है। जैसे कि आप देखते हैं ना, हम लोग जेरोक्स कराते हैं और वो जो भी हम एग्जैक्टली चाहते हैं अपना पेपर, उसको वी फाइंड इन अनदर वे। सेम मैनर में आप देखेंगे, एक ड्रीम इतना पावरफुल होता है जो क्या कर देता है, पूरा सोसाइटी, आई एम टॉकिंग अबाउट 14th सेंचुरी इंग्लैंड सोसाइटी, उसका पूरा एक्सरे कर देता है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ट्रस्ट मी, अगर आप मेडिवल पोएट्री प्रिपेयर कर रहे हैं एंड आपने पियर्स प्लॉमन स्ट्रॉन्ग नहीं किया, तो प्रेपरेशन आपका इनकम्प्लीट है, क्योंकि 14th सेंचुरी की मेजर पोएम्स में पियर्स प्लॉमन भी आपका कंसीडर किया जाता है। इनफैक्ट नेट आपसे कई बार टारगेट करता है। तो ये तो इंपॉर्टेंस हुआ क्वेश्चन एज वेल दी वर्क वी आर गोइंग टू डिस्कस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट और लेट्स इमेजिन, हम लोग कंपैरिजन करके समझते हैं कि इमेजिन जस्ट आप एक हिल पर खड़े हैं, एक ऊंचा सा पहाड़ है एंड यू आर स्टैंड देयर। आपके सामने एक बड़ा सा फील्ड है, अ फील्ड फुल ऑफ फॉग। लाइक इस फील्ड में आपको किंग भी है, प्रिस्ट भी हैं, बेगर्स भी हैं, फार्मर भी हैं, ऑलमोस्ट मतलब सभी लोग एक ही जगह पर हैं। ये कोई नॉर्मल सीन नहीं है, ये एक्चुअली 14th सेंचुरी इंग्लैंड का कंप्लीट सोशल स्ट्रक्चर है। मीन्स अ फील्ड फुल ऑफ फॉग, जिसमें आपको किंग, प्रीस्ट, बैगर, फार्मर, ये सभी एक जगह मिल जाएंगे। सो दैट इज एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ 14th सेंचुरी इंग्लैंड। और इसी पावरफुल इमेज से पोएम आपकी स्टार्ट होती है। होप यू अंडरस्टैंड हियर। अभी देखिए, जो मेरे रिटन नोट्स हैं ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं, मैंने इतना कुछ एक्सप्लेन कर दिया। सो एवरीथिंग रिटन आपको देखने मिल जाएगा। वट एवर आई एक्सप्लेन, आपने इसको लिसन करना है, देन आफ्टर आपने मेरे सभी नोट्स को प्रॉपर और सीरियस मैनर में ओनली रीड करने हैं। आप बिल्कुल अंडरस्टूड कर लेंगे पर्टिकुलर वर्क को, और इसके बाद आपको नेट के लिए, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अलग से नोट्स बनाने की या और इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रस्ट मी। ओके, सो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, यू कैन सी हियर, कि आपका जो हम लोग पियर्स प्लॉमन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज 14th सेंचुरी मिडिल इंग्लिश एलेगोरिकल ड्रीम विजन पोएम है, विच वॉज रिटन बाय विलियम लैंगलैंड, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड पोइट्स में से एक है ऑफ 14th सेंचुरी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द पोएम। पोएम क्या है? द पोएम इज शो द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी इन मेडिवल इंग्लैंड, जो मैंने आपको बेसिकली अभी बताया, राइट? ये सभी चीज़ें मैं इन्फॉर्म आपको बेसिकली कर चुकी हूँ। इन विच ही टॉक्स अबाउट, लेट मी अरेंज फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, करप्शन इन द चर्च, डिसऑनेस्ट प्रीस्ट, ग्रीड पीपल एंड सोशल इनजस्टिस। ओके, सो ओवरऑल आप देखेंगे जो पोएट है यहाँ पे क्रिटिसाइज करेगा इन सभी प्रॉब्लम्स को, और इन्हें क्रिटिसाइज करते हुए हमको दिखाने की कोशिश करेगा, शोइंग अस द सोसाइटी हैज लॉस्ट ट्रस्ट और मोरल वैल्यूज। Hope you understand here. Abhi, let's move on the next one what we have in my written notes for you all to make you clear about this work. Who is Piers Plowman? अभी देखिए, पियर्स कौन है यहाँ पे? इज अ सिंपल फार्मर है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ नेट आपको टारगेट करता है। सो सिंपल आपका फार्मर है, बट ही इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ ऑनेस्टी, हार्डवर्क एंड ट्रू क्रिश्चियन फेथ। ये जो आपको मैं सिम्बॉलिज्म बता रही हूँ, इन्हें प्लीज़ आपने एज इट इज़ बी सीरियस होके इनको स्टडी करना है, क्योंकि नेट आपसे बड़ा सिम्बॉलिकली क्वेश्चन पुट करते हैं एग्जामिनेशन में, तो अकॉर्डिंगली आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। व्हाट वी हैव नेक्स्ट? सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट। नाउ द पोएम इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन देखने मिलेगा रिलीजियस एंड सोशल क्राइसिस ऑफ 14th सेंचुरी का,
एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है इन अ बोल्ड मैनर करप्शन को, एंड यहाँ पे पीपल को कहीं ना कहीं बताया गया है हाउ दे हैव टू लिव मोरल एंड स्पिरिचुअल लाइफ। ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट एग्जैक्टली, राइट। अभी हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली, जैसे कि मैं आपको यूजुअली मेरी अपनी वीडियोस में इन सीक्वेंस मैनर में आपको डिस्कस करती हूँ, क्योंकि क्रोनोलॉजी भी काफ़ी टारगेट हो रही है नेट में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द वर्क, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इतना पावरफुल है इस पोएम का, अगर आप इस पर्टिकुलर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को स्टडी कर लेते हैं तो आप उसको इंटरलिंक करके प्रॉपर मैनर में ये कंप्लीट जो आपका एलेगोरिकल पोएम है, जो ड्रीम विजन है, ये आपको क्लियर हो जाएगा इन अ वेरी शॉर्ट और सिंगल टाइम स्टडी ओनली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहली चीज़ मैं आपको द ब्लैक डेथ के बारे में बताऊंगी। अब देखिए, ब्लैक डेथ आपका वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट है, जो नेट आपसे कई बार पूछ चुका है सेपरेटली, लाइक आपसे ईयर पूछ लिया जाता है और व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। तो मैं भी आपको क्लियर करा देती हूँ जिन भी स्टूडेंट को नहीं पता। द ब्लैक डेथ टाइमलाइन आपको दिख रहा होगा 1348 1350, ये वो पीरियड है, या फिर आप ऐसा मान के चलिए कि ब्लैक डेथ एक डेडली प्लेग था, मतलब एक बीमारी थी जो 1348 के अराउंड इंग्लैंड में आई, और इस डिसीज ने ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन को आप मान के चलिए बिल्कुल वैनिश कर दिया, मतलब दे ऑल हैव डेड बिकॉज ऑफ दैट बिगेस्ट प्लग। ठीक है, मीन्स आप देखेंगे यहाँ पे हर 3, यानी कि जो भी 3 पर्सन्स थे उनमें से 1 जो पर्सन था वो उसकी डेथ हो रही थी बिकॉज ऑफ दैट प्लाग। और इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पावरफुल था, जो लेबर थी वो इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो गया लेबर का, फार्मर्स और वर्कर्स की वैल्यू बढ़ गई। भाई जब लेबर कम हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी, तो फार्मर की अपने आप ही वैल्यू बढ़ जाएगी। लोगों का फेथ जो था वो कंप्लीटली शेक हो गया। अब वो दे डोंट बिलीव इन गॉड। अगर गॉड मर्सीफुल है तो इतनी डेथ क्यों? दैट इज़ द क्वेश्चन जो हर एक इंसान के मुंह पर था। सोसाइटी में इनसिक्योरिटी होने लगी, फियर बढ़ गया। अब वाई दिस कनेक्ट टू पियर्स प्लोमैन? नाउ द क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इज दैट कि जो ये पोएम वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस पियर्स प्लोमैन, इस पोएम में जो फील्ड फुल ऑफ फॉक मैंने आपको भी पीछे फ्रेज बताया था, वो एक अनस्टेबल सोसाइटी को दिखाता है। मतलब लैंगलैंड ने इनडायरेक्टली दिखाया है कि सोसाइटी मोरली वीक हो चुकी है बिकॉज ऑफ द ब्लैक डेथ, एंड लोग जो है वो कंफ्यूज हैं। रिलीजियस ट्रस्ट उनका समझ नहीं आ रहा उनको, वी विल बिलीव टू होम। ब्लैक डेथ के बाद जो पीपल थे उन्होंने चर्च से आंसर्स एक्सपेक्ट किए, लेकिन चर्च खुद करप्ट था। पर यहीं से तो पोएम का रिफॉर्मिस्ट टोन स्टार्ट होता है, क्योंकि जो चर्च पर वो बिलीव कर रहे हैं, दे वांटेड टू आंसर, भाई चर्च तो खुद करप्ट है, वो क्या करेगा आगे। तो ये तो कुछ ब्लैक डेथ का हुआ। अभी देखिए, आप नोट्स में देख सकते हैं यहाँ पे, लेट मी शो यू फर्स्ट व्हाट हैपन। तो मैं आपको बता चुकी हूँ, मिलियन ऑफ पीपल डेड हो गए थे ब्लैक डेथ में। मैनी विलेजर्स थे, वो विलेज जो थे एम्प्टी हो गए। देयर वर नॉट इनफ वर्कर्स इवन। वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट इन द पोएम फॉर, मैंने आपको ये समझा दिया। अब देखिए, अब मैं आपसे बात करूँगी करप्शन इन द मेडिवल चर्च, राइट। क्योंकि अभी जो लोग थे, मेडिवल चर्च काफ़ी पावरफुल इंस्टीट्यूशन था भाई 14th सेंचुरी तक, लेकिन आप देखेंगे कि प्रिस्ट जो थे वो ब्राइब्स ले रहे थे, यानी कि रिश्वत ले रहे थे, ब्राइब्स लेते थे। पार्टनर्स बीच मतलब कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपके पाप माफ़ हो जाएंगे, मतलब ऑल स्टूपिडिटी हो रहा था वहाँ पे। रिलीजियस ऑफिस मनी से मिलते थे, राइट। यानी कि जितना भी रिलीजियस ऑफिस था वो किससे कनेक्ट हो गया? मनी से, ब्राइब से। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो रिलीजियस था, जो रिलीजन था, वो क्या बन गया था? अभी बिजनेस बन गया था। तो प्रॉब्लम क्या थी? लोग चर्च पर डिपेंड थे साल्वेशन के लिए, दैट्स वाई द प्रॉब्लम इज। लेकिन जब चर्च ही करप्ट हो गया तो लोग स्पिरिचुअली लॉस्ट फील तो करेंगे भाई, जिसके ऊपर वो डिपेंड है। जब वही करप्ट है तो हाउ कुड दे गो अहेड? अब पियर्स प्लोमैन से क्या कनेक्शन है यहाँ पे करप्शन ऑफ चर्च का? तो देखिए, पोएम में ना आपको एक कैरेक्टर मिलेगा जो लिटरेरी कैरेक्टर है आपका, राइट, लेडी मीट, जो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं ब्राइब, यानी कि जो ब्राइवरी होती है ना, जो ब्राइब लेते हैं, उनको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही है लेडी मीट, जो मैं आपको फर्दर बताऊंगी किस तरीके से वो करप्ट कर रहे थे। प्रीस्ट ओपनली क्रिटिसाइज हो रहे थे, ठीक है। जो जितने भी बाहर के रिचुअल्स हैं उनको रिजेक्ट किया जा रहा था। तो यहाँ पर ना बेसिकली लैंगलैंड ने एक मैसेज दिया कि जो ट्रू फेथ है वो हर्ट में होती है, ना कि पैसा देकर। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा गया, पियर्स प्लोमैन इज अ क्रिटिक ऑफ इसेंशियल करप्शन, राइट। अभी नेक्स्ट जो हमारा आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है
इस नॉवल का, नॉट नॉवल, वी आर गोइंग टू एक्चुअली इस पोएम का। सो हियर वी हैव द पीजेंट रिवॉल्ट। अब मैं आपको पीजेंट रिवॉल्ट के बारे में डिस्कस करूंगी। देखिए पीजेंट रिवॉल्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है ब्लैक डेथ की तरह। ये ईयर आपने ध्यान में रखना है 1381। कई बार आपको ना क्वेश्चन आता है, सीक्वेंस को आपने टारगेट करना होता है, एग्जामिनर आपको कुछ भी उठा के दे देता है, लाइक 14th सेंचुरी का ब्लैक डेथ दे देंगे, पीजेंट रिवॉल्ट दे देंगे, या फिर कोई इंपॉर्टेंट द कैंटरबरी टेल्स दे देंगे एंड दे आस्क अबाउट सेट देम इन क्रोनोलॉजिकली। तो आपको ये पता होना चाहिए व्हेन इट हैपन। तो देखिए 1381 में पीजेंट ने रिवॉल्ट किया, किसके अगेंस्ट किया? हैवी टैक्स, अनफेयर ट्रीटमेंट एंड फ्यूडल रिस्ट्रिक्शंस के अगेंस्ट। तो ये जो रिवॉल्ट था ये वर्किंग क्लास का प्रोटेस्ट था। और वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट? तो देखिए ब्लैक डेथ के बाद लेबर की डिमांड बढ़ गई, लेकिन गवर्नमेंट ने वेगिस को कंट्रोल करने की कोशिश करना शुरू किया, इसलिए जो पेजेंट थे वो क्या हो गए थे? एंग्री हो गए थे। और इसका कनेक्शन क्या है पियर्स प्लॉमेन से? नाउ द क्वेश्चन इज, पोयम में पियर्स एक प्लॉमेन है, एक सिंपल वर्कर है। भाई जो पियर्स मैंने आपको भी पीछे इंट्रोड्यूस कराया वो एक सिंपल वर्कर है। अब ये वर्किंग क्लास का सिंबल है। लैंगलैंड डायरेक्टली रिवॉल्ट प्रमोट नहीं करते, वो ये नहीं बोल रहे कि येस यू डू इट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, रिवॉल्ट इज द अल्टीमेट मतलब आपका सोर्स है, ऐसा नहीं कहा। पुअर क्लास की सफरिंग दिखाया है उन्होंने कि एग्जैक्टली पुअर क्लास है वो क्या सफ़र कर रही है, अपर क्लास की करप्शन किस तरीके से क्रिटिसाइज उन्होंने किया है। सो दैट इज़ द, उन्होंने एक सिंपल वर्कर बन के किया है। ठीक है, तो ये जो पोयम है अर्ली सोशल प्रोटेस्ट लिटरेचर है एक तरह से। ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ स्कॉलर्स मानते हैं। अभी जो नेक्स्ट आपका एक बैकग्राउंड है दैट इज़ फ्यूडल सिस्टम। देखो ये जितने भी मैं आपको बैकग्राउंड्स बता रही हूँ, अगर आप इन्हें एक बार सिर्फ इन्हें प्रॉपर मैनर में आप तसल्ली से अगर आप इन्हें स्टडी कर लेते हैं, तो ये जो आपका वर्क है ना, जितने भी मैं अभी आपको टारगेट कर रही हूँ फ्रॉम फ्यू डेज ऑफ माई बैक, कि जितना भी मैंने इंपॉर्टेंट 14th सेंचुरी की इंपॉर्टेंट पोएम्स टारगेट कर रही हूँ, जिसमें से आज वाली हमारी स्पेशल वन है। वैसे तो सभी स्पेशल, एक्चुअली मैंने 7 और 8 टारगेट किए 14th सेंचुरी से, जो मुझे आपको डिटेल में करानी है। अब इन पोएम्स के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इनका जो एक थीम है बेसिकली, व्हाट एग्जैक्टली द टेक्स्ट अबाउट, अगर आप इन सभी को स्टडी इन डिटेल मैनर में ओनली वंस कर लेते हैं, तो आपको एग्जामिनेशन के टाइम पर ड्यूरिंग दीज डेज आपने रिवीजन का कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि रिवीजन पर्सपेक्टिव भी स्टेटमेंट्स मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर करती हूँ। अपनी हर एक वीडियो में मैंने स्टेटमेंट्स भी आपको अलाइन किए हैं। और इफ़ यू वांट टू गेट ऑल दी नोट्स इन अ प्रॉपर मैनर, सो आपने मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा। काफ़ी सारे मेंबर्स ने चैनल पर ज्वाइन किया है एंड दे सेटिस्फाइड विद परफॉर्मेंस एंड द नोट्स ऑफ माइंड। ओके, नाउ लेट्स कम बैक। फ्यूडल सिस्टम एंड क्लास, जो आपका डिवीजन बेसिकली वन ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोएम है, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। तो देखिए फ्यूडल सिस्टम एक सोशल स्ट्रक्चर था जिसमें आप देखेंगे किंग सबसे ऊपर होता है, फिर लॉर्ड्स होते हैं, फिर नाइट्स होते हैं, और सबसे नीचे पीजेंट्स होते हैं, ऑलमोस्ट जैसा कि होता है। तो यही सीक्वेंस चलता है। तो पीजेंट जो थे वो लैंड पर काम करते थे। भाई पीजेंट तो भाई लैंड पर काम करेंगे, लेकिन लैंड उनका नहीं होता था, काम वो कर रहे हैं बट ये उनका नहीं होता था। जैसे कि अभी मैंने आपको पूरा एक चैन बताया फ्यूडल सिस्टम में, किंग से पहले फिर लॉर्ड्स, उनके बाद फिर नाइट्स, और सबसे नीचे आपके पीजेंट। अब प्रॉब्लम क्या थी? द प्रॉब्लम इज इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा थी, पीजेंट डिपेंडेंट थे कम्प्लीटली, सोशल मोबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो थी। ब्लैक डेथ के बाद ये सिस्टम वीक होने लगा। तो अब इसका क्या कनेक्शन है? तो मैंने जैसे कि आपको फ्रेज बताया था स्टार्टिंग में, फील्ड फुल ऑफ फॉग, एक्चुअली फ्यूडल सिस्टम का सिंबॉलिक पिक्चर है। यानी कि सब क्लासेस एक ही फील्ड में खाते हैं, किंग भी, क्लर्जी भी, मर्चेंट भी, पीजेंट भी। लेकिन यहाँ पे लैंगलैंड क्या मैसेज देते हैं? सब इक्वल है मोरली, साल्वेशन बर्थ से नहीं एक्शन से मिलेगी। ये फ्यूडल हिरार्की को इनडायरेक्टली चेंज करते हैं, यानी कि चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट दे कैन चेंज इट। ओके, सो यहाँ मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सजेस्ट किए इस वर्क के। आई होप कि आपको ये वर्क काफ़ी कुछ अभी क्लियर हो गया होगा। अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया, बिफोर ही आपको इतना कुछ क्लियर हो गया। तो आप ये सभी जो भी मैंने आपको मेंशन, समझाया, एक्सप्लेन किया है, वो सभी रिटर्न अवेलेबल है, बट इन अ शॉर्ट फॉर्म। अब मैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द वर्क, क्योंकि दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलेगोरिकल पोयम। बेसिकली फॉर्म में इट वॉज रिटन। सो एलेगरी क्या होता है? इज अ स्टोरी इन विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट आइडियाज और मोरल क्वालिटीज इन दिस पोयम। आप बेसिकली देखेंगे लेडी मीट जो ब्राइव को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पियर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ट्रू क्रिश्चियन लाइफ को, राइट। इसी तरीके से आपको और भी कैरेक्टर देखने मिल जाएंगे, लाइक कंसाइंस हैं जो मोरल अवेयरनेस, ट्रुथ जो है वो गॉड को यहाँ पे रिप्रेजेंट करें। तो ये सभी आपके क्या है? दे ऑल आर एलेगोरिकल
कैरेक्टर इन द पोयम, ठीक है। तो क्योंकि ये एलिगोरिकल फॉर्म में लिखा गया है जिसमें आप देखेंगे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है उसके आइडियाज, उसकी क्वालिटीज के थ्रू, राइट। देखो ट्रुथ किसी का नेम थोड़ी ना है, लेकिन यहाँ पे ट्रुथ एज ए नेम दिया है, लेकिन वो किनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गॉड को, राइट। लेकिन है तो कैरेक्टर ना, सो यही आपके एलिगोरिकल मतलब फॉर्म है। और नेक्स्ट आप देखेंगे जो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म में मैं बात करूंगी, ड्रीम विजन। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्योंकि भाई ये आपकी बेस्ड ऑन है ड्रीम विजन। तो ड्रीम विजन इज अ पोयम इन विच द नरेटर सो रहा होता है और वो एक ड्रीम देख रहा होता है, और ये जो ड्रीम होते हैं वो डीपर मीनिंग कैरी करते हैं, कोई ऐसा वैसा ड्रीम नहीं कर रहा होता। जो ड्रीम होता है वो एक्चुअली चेंज करने वाला होता है सोसाइटी को, ठीक है। उसका एक बहुत ही डीप मीनिंग होता है जिस पर वर्क किया जाता है पोयम में, या फिर फर्दर जो भी वर्क होता है। तो पियर्स प्लोमन में भी आप देखेंगे जो नरेटर, मैंने विल आपको पीछे बताया था, हियर ऑल्सो वो सो रहा है मालवन हिल, ये हिल का आपको ध्यान में रखना है नेम, मालवर हिल, ओके। एंड ही सीज अ ड्रीम अबाउट सोसाइटी एंड रिलीजियस, के बारे में उसको ड्रीम आता है। अभी ड्रीम उसको कहीं क्या दिखाने की कोशिश करता है, मोरल प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लैंड, जैसे कि मैंने आपको पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में डिस्कस किया। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो आपका पोयम है बेसिकली दैट इज डिवाइडेड इनटू पोजेज। अभी देखिए पोज क्या है, दैट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, लाइक जो पोयम है दैट इज डिवाइडेड इनटू सेक्शंस, जिसे आपने पोज भी बोल सकते हैं या फिर आप स्टेप भी बोल सकते हैं इन लैटिन, ठीक है। तो हर एक जो चैप्टर है, जो हर एक स्टेप है, वो एक चैप्टर की तरह है। जैसे इसमें टोटल आपको 3 वर्जन्स मिल जाएंगे ऑफ द टेक्स्ट, राइट। तो 3 वर्जन वो कौन कौन से हैं, दे आर लाइक ए टेक्स्ट जो शॉर्टर वर्जन है, बी टेक्स्ट जो लॉन्गर एंड मोस्ट डिटेल्ड है, जिसे मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब ग्रेट लेवल पर स्टडी किया जाता है, सी टेक्स्ट आपका रिवाइज्ड वर्जन है, ठीक है। ये चीज़ आपने एज इट इज़ मगअप करनी है। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट एलिट्रेटिव वर्ड्स, बेसिकली फॉर्म जो ये यूज़ हुआ है। अब देखिए एलिट्रेटिव क्या होता है, एलिट्रेशंस का मतलब होता है रिपीटेशन, द सेम स्टार्टिंग साउंड इन वर्ड्स, जो आपसे नेट कई बार पूछ चुका है। एलिट्रेटिव वन ऑफ मोस्ट रिपीटेड है, ये कई बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है। तो एलिट्रेटिव वर्ड्स को आपने एज इट इज़, इसका डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल्स अपने माइंड में सस्टेन करने, इनफैक्ट यू हैव टू मेक द नोट्स, और इनका मैं सेपरेट क्लास आपको दे दूंगी। बाकी जो एग्जाम्पल है ना यहाँ पे, फिल्ड फुल ऑफ फॉक, यहाँ पे आप रिपीटेशंस देख रहे हैं ना, एफ एफ एफ, राइट। सो दैट इज एलिट्रेशन। तो ये जो पोयम है डजंट यूज राइम, इस पोयम में राइम को यूज नहीं किया, इंस्टेड इट यूज लॉन्ग लाइन्स विद रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। दिस स्टाइल बिलोंग्स टू एलिट्रेटिव रिवाइवल ऑफ द 14th सेंचुरी। होप यू अंडरस्टैंड हियर, सब कुछ मेंशन है यहाँ पर और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आई प्रिपेयर्ड देयर। एपिसोडिक स्ट्रक्चर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोयम डज नॉट फॉलो वन सिंपल स्टोरी। आपने देखा होगा इसमें कोई एक सिंपल स्टोरी को नहीं फॉलो किया गया, इट मूव्स इन एपिसोडिक और सेपरेट सीन्स, स्टेप्स आपको इसमें चैप्टर्स देखने मिल जाएंगे। सो इट्स एपिसोडिक स्ट्रक्चर आपको इसमें मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट फिल्ड फुल ऑफ फॉक, दैट इज द स्टार्टिंग, राइट, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। लेडी मीड एपिसोड आएगा, 7 डेडली सीन आएगा, डू वेल, डू बेटर, डू बेस्ट आएगा, जो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी। सो ये इन्हीं पार्ट्स में आपका डिवाइडेड है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज पोयम, ओपनिंग ऑफ द पोयम, ना एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। जो ये आपकी पोयम है दैट इज स्टार्ट विद और बिगिन विद द नरेटर हुज नेम इज विल, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया था। तो ये जो विल है ये बेसिकली पोयम यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अभी सेटिंग जो है पोयम की, स्टार्टिंग में मालवन हिल, मैंने आपको पीछे भी बोला था, यू हैव टू जस्ट इस नेम को आपने अपने माइंड में सस्टेन करना है, मालवन हिल्स को। पोयम आपकी ओपन होती है, नेचुरल सेटिंग्स होती है। विल यहाँ पर कहता है कि इट वॉज अ समर सीजन, ही वॉज ट्राइड एंड वेंट टू द मालवन हिल, देयर ही ले डाउन एंड फेल asleep। अब वो क्या कर जाता है, वहाँ पे सो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने क्यों आपको ये मेंशन किया, क्योंकि यहाँ पर ना कहीं नेचर को रिप्रेजेंट किया गया है, पीस को रिप्रेजेंट किया गया है, सिंप्लिसिटी को रिप्रेजेंट किया गया है, स्पिरिचुअल बिगनिंग को। वाई, क्योंकि पीसफुल सेटिंग जो होती है वो कहीं ना कहीं प्रिपेयर करती है सीरियस मोरल ड्रीम्स को। भाई एक ड्रीम देखने जा रहा है जो आपका विल है, जो नरेटर है, उसके बाद वो सोसाइटी कंप्लीट उसको चेंज करने वाला है, मिरर दिखाने वाला है 14th सेंचुरी इंग्लैंड को। सो इसके लिए इन्वॉल्वमेंट भी उसका सेम एज इट इज़ होना चाहिए ना। तो पीस, सिंप्लिसिटी, स्पिरिचुअल बिगनिंग, आप कोई भी स्टार्टिंग करने जाते हो, कोई भी रिवीजन करने जाते हो, आप मॉर्निंग का टाइम चूज़ करते हो बिकॉज दिस इज़ परफेक्ट टाइम फॉर यू ऑल। इन सेम मैनर आप यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए इसी तरीके से इंटरकनेक्ट करके आप अपनी पोएम को अंडरस्टूड कर सकते हैं।
राइट। अभी जो नेक्स्ट हमारा इसमें चैप्टर आ रहा है दैट इज द ड्रीम बिगिंस। अब ड्रीम जो है वो स्टार्ट हो गया है। आफ्टर फॉलिंग asleep will seize a dream, this show that the poem is a dream vision। अब क्योंकि वो पोयम में ड्रीम कर रहा है तो दैट इज वाई इसको ड्रीम विजन बोला है। द ड्रीम इज नॉट जस्ट इमेजिनेशन। अब उसका ड्रीम जो है वो सिर्फ इमेजिनेशन बेस्ड ऑन नहीं है, बल्कि द वे टू शो ट्रुथ अबाउट सोसाइटी। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, मेडिवल लिटरेचर जो ड्रीम्स देखते हैं वर ऑफन यूज टू शो मोरल और रिलीजियस मैसेजेस। देखिए जितनी भी आप 14th सेंचुरी की पोएम्स देखेंगे, बेस्ट पोएम्स आपकी, मैंने गुड विमन द लेजेंड्स ऑफ गुड विमन अभी मैंने जॉफ्री चौसर का आपको कराया, उसमें भी आपने देखा होगा ड्रीम विजन था। तो ये ड्रीम क्यों आते हैं, क्यों वो मतलब ड्रीम्स के थ्रू बताना चाहते हो। तो मेडिवल लिटरेचर में ये एक टर्म है, या फिर आप इसको मान के चलिए ये एक मतलब उस टाइम का लिटरेचर था कि कहीं ना कहीं इसके थ्रू रिलीजियस मैसेज और मोरल मैसेज कहीं ना कहीं पास ऑन करना चाहते हैं टूवर्ड्स रीडर, राइट। दैट इज द वे दे यूज ड्रीम विजन। जितना भी आप वर्क्स देखेंगे 14th सेंचुरी का, जितना भी इंपॉर्टेंट पोएम्स रहेगा वो सभी ड्रीम विजन पर बेस्ड ऑन होती है। होप यू अंडरस्टैंड हियर। अभी हम लोग मूव करते हैं अ फील्ड फुल ऑफ फॉग, राइट। दैट इज द अनदर, राइट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस लाइन ऑफ द पोएम। लाइन भी है, इस एक फ्रेज भी है और इसका मीनिंग भी मैं आपको क्लियर करा चुकी हूँ। अब यहाँ पे विल ने क्या देखा, एक फील्ड देखा जो फॉग से फुल है, यानी कि वो क्या कहना चाहता है यहाँ पे, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक वर्ल्ड को। जो फील्ड है वो एक वर्ल्ड है जहाँ पर, और जो पीपल है इन द फील्ड वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लासेस ऑफ द सोसाइटी, जिसमें आपको वर्कर्स, बेगर, प्रेस्ट, नाइट, मर्चेंट्स, ये सभी मिल जाएंगे। सो द होल मेडिवल सोसाइटी शॉन इन वन पिक्चर, जैसे कि पीछे मैंने आपको क्लियर करा दिया था। अभी नेक्स्ट वी हैव द टावर एंड द डंजियन। अब इसमें क्या है, इन द सेम ड्रीम आप देखेंगे विल ने देखा अ ब्यूटीफुल टावर ऑन अ हिल, और ये एक डीप डार्क और डंजियन इन अ वैली में है। अब ये क्या सिंबलाइज कर रहा है, देखो इन पोएम्स में तो आपको सिंबोलिज्म को ज़्यादा क्लियर करना है, क्योंकि सिंबोलिज्म से क्वेश्चन आते हैं, नॉट डायरेक्ट आपको लाइंस पूछ ली जाती है। तो देखिए टावर यहाँ पर हेवन को कहीं ना कहीं सिंबलाइज कर रहा है, ट्रुथ को सिंबलाइज कर रहा है, गॉड को सिंबलाइज कर रहा है, और डंजियन किसको सिंबलाइज कर रहा है, हेल को, इविल, सिन, लाइक ऑपोजिट, राइट। तो आप यहाँ पे देखेंगे बिटवीन हेवन एंड हेल इज द फील्ड फुल ऑफ पीपल, यानी कि हम लोग कहाँ पे रह रहे हैं, हम लोग बिटवीन द एरिया हेवन एंड हेल। ओके, तो इसका क्या वो मीनिंग बताना चाह रहे हैं कि जो ह्यूमन लाइफ होती है और जो उसकी जर्नी होती है दैट इज बिटवीन गुड एंड इविल। तो एवरी पर्सन मस्ट चूज बिटवीन मोरल ट्रुथ एंड सिन। सबको चूज करना पड़ता है एंड डिपेंड ऑन दियर माइंड सेट। वो लोग जिन्हें मोरल ट्रुथ पे जाना होता है वो उस राह पे चलते हैं, और जिन्हें सिन के पास जाना होता है, अपने आप को बर्बाद करना होता है, वो सिन पे जाते हैं। ऐसा ही एग्जैक्टली हमारी लाइफ में भी होता है। जस्ट चेक आउट 14th सेंचुरी में ये सारी चीज़ें डिस्कस थी जो अभी हम लोग भी फॉलो करते हैं, राइट। अभी देखिए जो नेक्स्ट इसका आ रहा है सोशल क्रिटिसिज्म बिगिन हो रहा है यहाँ से। तो इन द फील्ड विल ने क्या ऑब्जर्व किया, उसने डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल को ऑब्जर्व किया। सम आर ऑनेस्ट वर्कर है बट मैनी आर लेजी, ग्रीडी एंड डिसऑनेस्ट। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आपने बिटवीन गुड और हेल्थ से चेक करना है, चूज करना है। तो कुछ ने अपने आप को ऑनेस्ट वर्कर बनाया एंड कुछ बन गए लेजी, ग्रीडी, राइट, 10 बजे तक सोने वाले। फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रीस्ट तो ऐसे थे जो करप्ट थे। सम बेगर्स प्रिटेंड कर रहे थे टू बी सिक, कि जैसे मानो उनको कितना ज़्यादा वो बीमार है, उनको सिर्फ पैसा चाहिए, ठीक है। कुछ पीपल अवॉइड कर रहे थे हार्ड वर्कर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑफ आवर सोसाइटी जिसे आप आज भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लैंगलैंड ना आपको सोसाइटी की मोरल वीकनेस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, होप यू अंडरस्टैंड हियर। अब इंट्रोडक्शन ऑफ लेडी मीड, लेट्स टॉक अबाउट लेडी मीड। वन ऑफ आपकी जो कैरेक्टर है इसमें एलेगोरिकल कैरेक्टर है। तो आप देखेंगे लेटर इन दी ओपनिंग सेक्शन लेडी मीट आती हैं, जो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ब्राइब को, करप्शन को। शी शोन एज पावरफुल एज रिस्पेक्टेड, ठीक है। आप देखेंगे कि करप्शन इज एक्सेप्टेड इन सोसाइटी। भाई करप्शन को हमेशा से फ्रॉम वेरी अर्ली सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है, और जितने भी करप्टेड लोग हैं हमारी सोसाइटी उनको बहुत रिस्पेक्ट करती है। इन टुडेज लाइफ ऑल्सो यू गाइज कैन अंडरस्टैंड बेटर अबाउट इट। ओके, उस समय पर भी ऐसा हो रहा था। एलेगोरिकल कैरेक्टर अब मैं आपको बात करूंगी। तो व्हाट इज एन एलेगोरिकल कैरेक्टर? सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये डिस्कस करा दूँ फ्रेंड्स, एलेगोरिकल कैरेक्टर होती क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे जो भी हम कैरेक्टर से मीट करेंगे, जिन भी कैरेक्टर को मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी, ये सभी आपके एलेगोरिकल कैरेक्टर है। मीन्स
एलिगोरिकल कैरेक्टर इज अ कैरेक्टर हु रिप्रेजेंट एन आइडिया, उसकी क्वालिटी, उसकी मोरल कॉन्सेप्ट को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है. इन दिस पोयम पीपल आर नॉट जस्ट रियल पर्सन, दे स्टैंड फॉर मोरल वैल्यूज. वो मोरल वैल्यूज के लिए खड़े हैं, जैसे कि ट्रुथ है, ग्रीड है, कंसाइंस है, प्राइड है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. जिसमें सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट पियर्स प्लॉमेन, जो मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था, आप भी डिटेल मैनर में आप देख लीजिए. तो पियर्स प्लॉमेन आपका एक सिंपल फार्मर है जो प्लगमैन है. एंड व्हाट डज ही रिप्रेजेंट? अब मेन चीज़ यही है कि वो रिप्रेजेंट क्या करें, क्योंकि नेट आपको यहीं से क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्रिएट करते हैं. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऑनेस्टी, लेट मी, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, ट्रू क्रिश्चियन फेथ और क्रिश्चियन लाइक फिगर. यानी कि ही टीच पीपल टू वर्क ऑनेस्टी एंड फॉलो गॉड सिंसियरली. ओके, और ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करें आइडियल क्रिश्चियन लाइफ को. अभी नेक्स्ट जो हमारे कैरेक्टर है दैट इज लेडी मीड, जो इनकी अपोजिट है, मतलब ब्यूटीफुल एंड पावरफुल विमेन है. और वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ब्राइव, ग्रीड और करप्शन को. मीड यहाँ पर मतलब रिवॉर्ड कर रही है, पेमेंट कर रही है, लाइक. बट इन द पोयम शी रिप्रेजेंट अनफेयर पेमेंट. अनफेयर पेमेंट का मतलब क्या होता है? ब्राइब, रिश्वत. ठीक है. शी शोज हाउ मनी कंट्रोल जस्टिस एंड रिलीजन इन सोसाइटी. ये प्रॉपर एक पिक्चर, एक मिरर दिखा रही है सोसाइटी का, कि सोसाइटी कितनी ज़्यादा इंडल्ज है ब्राइब से. ठीक है. अभी नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर है दैट इज कंसाइंस. अब हु इज़ ही? अ मोरल वॉइस इन द पोयम. ये एक मोरल वॉइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब इनर मोरल अवेयरनेस, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. एक जो सेंस वाला सिचुएशन आता है ना, जब हम कुछ काम अच्छा या गलत करते हैं, कि समटाइम जो हमारा एक सेंस होता है वो हमें एक तरह से वॉर्न करता है, इट्स राइट और इट्स रॉन्ग. तो कंसाइज वही ट्राई करने की कोशिश कर रहा है टू गाइड पीपल टूवर्ड्स ट्रूथ एंड जस्टिस. तो ये कहीं ना कहीं अपोज कर रहा है ऑफकोर्स करप्शन को. अभी जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है दैट इज रीजन. राइट. अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हु इज़ ही? ये एक वाइज स्पीकर है इन दी वॉक. एंड व्हाट डज ही रिप्रेजेंट? ही रिप्रेजेंट लॉजिक, विजडम एंड रेशनल थिंकिंग. ठीक है. एंड नेक्स्ट आपके, और रीज़न मतलब एक तरह से एडवाइज करना पीपल को टू लिव मॉरली एंड अवॉइड सिन. उसका रीज़न बताते हुए, अब जैसे कि मैं आपको बोलूँगी पियर्स प्लॉमेन आप स्टडी कीजिए. वाई? इसका मैं रीज़न आपको यही दूंगी कि नेट में आपको 1 क्वेश्चन गारंटेड मिलेगा अगर आप इसको प्रॉपर मैनर में स्टडी करते हैं, अगर आप ट्रस्ट करके स्टडी करते हैं. मिनिमम चांस है 1 क्वेश्चन का, बट द मैक्सिमम चांस इज़ आपके काफ़ी क्वेश्चन सही हो सकते हैं अगर आप प्रॉपर वर्क को, क्योंकि ये सिर्फ एक वर्क नहीं है, मैं आपको एक 14th सेंचुरी ऑफ इंग्लैंड का मिरर दिखा रही हूँ, एक मोरल मिरर आपको बेसिकली इंट्रोड्यूस करा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस वर्क. ओके. और अगर आप 7 और 8 पोएम से स्टडी कर लेते हैं, इट मीन्स आपने 14th सेंचुरी ऑफ इंग्लैंड को स्टडी कर लिया डीपली, और काफ़ी क्वेश्चंस आपके जो होते हैं इनडायरेक्टली वो सही हो जाते हैं आपकी स्किल्स पर बेस्ड ऑन. ठीक है. तो अभी जो नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर है दैट इज ट्रुथ. अब ट्रुथ क्या है? व्हाट डज ट्रुथ रिप्रेजेंट? तो ऑफकोर्स ट्रुथ गॉड को, डिवाइन गुडनेस को, स्पिरिचुअल साल्वेशन को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किया जा रहा है. पीपल इन द पोएम सर्च फॉर ट्रुथ. ट्रुथ रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल स्पिरिचुअल गोल ऑफ लाइफ, जो होता है हर एक इंसान की लाइफ में जो स्पिरिचुअल गोल ऑफ लाइफ होता है फाइनल, तो उसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रुथ. अभी नेक्स्ट हमारे हैं यहाँ पे द 7 डेडली सिन. आपको पता है नेट ने 7 डेडली सिन से भी कई बार क्वेश्चन पुट किया है. तो दीज आर पर्सोनिफाइड एज कैरेक्टर. अब 7 डेडली सिंस क्या है? वो पर्सोनिफाई कर रहे हैं. किन कैरेक्टर को कर रहे हैं? लेट मी शो यू, क्योंकि इसमें आपको मिल जाएंगे प्राइड. आपको देखिए इन्हें एज इट इज याद रखना है. प्राइड, ग्रीड, एनवी, वॉथ एंड स्लॉथ एंड ग्लॉटनी एंड लस्ट. मतलब ऑल आपको जितने भी डिस्टर्बिंग और लूजिंग वर्ड्स हैं वो सब मिल जाएंगे. मतलब ईच सिन कन्फेस कर रहा है अपनी रॉन्ग डूइंग को. दे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ह्यूमन वीकनेस को एंड मोरल फेलर. ओके, होप यू अंडरस्टैंड हियर. एंड द 7th वन वी हैव विल द नरेटर, जो पहले भी मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ. और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये ड्रीमर ऑफ द पोएम है भाई. ही इज़ द ग्रेट मैन ऑफ द पोएम, क्योंकि इन्होंने ही तो ड्रीम किया है, तभी तो इतना कुछ हुआ है. 14th सेंचुरी की सोसाइटी का मिरर हमारे सामने आया है. तो व्हाट डज ही रिप्रेजेंट? कॉमन ह्यूमन सोल, पर्सन सर्चिंग फॉर ट्रूथ. ठीक है. ही रिप्रेजेंट एक्चुअली एवरी ह्यूमन बीइंग ट्राइंग टू अंडरस्टैंड लाइफ एंड फेथ, जैसा कि हर इंसान की लाइफ में होता है कॉमन पीपल की. तो लैंगलैंड यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को कैरेक्टर बना देते हैं. तो ये सभी अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ तो ही हैं जिन्हें एज ए कैरेक्टर हम लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे. क्या एक्चुअल में विल कोई कैरेक्टर हो सकता है जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक ड्रीमर ऑफ द पोएम? जस्ट इमेजिन अबाउट इट. सो यही आपका जो एक स्टाइल है लैंगलैंड का,
अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को कैरेक्टर बना देना और उस पर बेस्ड ऑन सोसाइटी को चेंज करना, सोसाइटी का मिरर दिखाना। अब जो आगे मैं आपसे बात करूंगी, थ्री मेजर थीमेटिक मूवमेंट की बात करूंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पोयम में। आपको थ्री मेन स्टेजेस देखने मिल जाएंगी जो आपकी पोयम है, मतलब इट्स नॉट रिमेन इन ऑन वन टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया था। तो इट डेवलप्स स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम सोशल प्रॉब्लम टू स्पिरिचुअल सॉल्यूशन तक की गई है, जिसमें फर्स्ट स्टेज हम लोग स्टडी करेंगे सोशल करप्शन। यहाँ से भी नेट आपको क्वेश्चन टारगेट कर चुका है। तो सोशल करप्शन से एसोसिएटेड मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हाट हैपेंस हियर। तो यहाँ आप देखेंगे बिगिनिंग ऑफ द नरेटर, जब आप देखेंगे ना, जब उसने देखा फील्ड फुल ऑफ फॉक, डिफरेंट सोशल क्लासेस, डिसऑनेस्ट प्रेस्ट, लेजी वर्कर, करप्ट ऑफिशियल, मतलब लेडी मीट किस तरीके से यहाँ पर ब्राइव के थ्रू शी बिकम इम्पॉर्टेंट हियर। और मेन आइडिया यहाँ पे क्या निकल कर आया कि जो सोसाइटी है वो मोरली वीक है और फुल ऑफ करप्टेड है। तो लैंगलैंड ने इस फर्स्ट स्टेज में यही बताने की और यही शो करने की कोशिश की कि जो पीपल है आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी ऑनेस्टली, राइट। सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज। अब आपको बहुत क्लियरली हो जाएगा, मतलब इजीली, क्योंकि सब चीज़ हम लोग अभी अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। अब जो भी हम पार्ट अभी आगे डिस्कस करेंगे वो सब आपका बिल्कुल एज इट इज़ आपको क्लियर हो जाएगा, सिर्फ उसको रीड करने की ज़रूरत है। अब जो सेकेंड स्टेज है दैट इज़ सर्च फॉर ट्रुथ। यहाँ पर आप देखेंगे जब उन्होंने पहले करप्शन देखा पोयम, अब मूव कर रही है कहीं ना कहीं डीप क्वेश्चन। भाई जब आपने करप्शन देखा उसके बाद आपके मन में क्वेश्चन स्टक होंगे, अब किस तरीके से आप मतलब ट्रुथ को गेट कर सकते हैं। तो ट्रुथ यहाँ पे गॉड, साल्वेशन, मोरल गुडनेस से आपको फाइंड आउट होगा। तो पीपल क्या करने लगे, दे आर सर्चिंग फॉर द राइट पाथ, पियर्स अपीयर्स एज अ गाइड, वो उनको गाइड कर रहा है। तो मेन आइडिया यहाँ पे क्या है, सेकेंड स्टेज में पीपल मस्ट सर्च फॉर ट्रू रिलीजन एंड मोरल लिविंग, जैसे कि स्टेजेस इसका नाम है उसी तरीके से स्टेज हमारी आगे बढ़ रही है। अभी जो थर्ड और फाइनल स्टेज है दैट इज डू वेल, डू बेटर, डू बेस्ट। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव, ये फ्रेज की तरह भी आपका यूज हो जाएगा। दिस इज द फाइनल एंड मोस्ट फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ द पोयम, जहाँ पर आप देखेंगे लैंगलैंड एक्सप्लेन कर रहे हैं मोरल ग्रोथ इन थ्री लेवल्स। उन्होंने थ्री लेवल्स बताए हमारी मोरल ग्रोथ के। व्हाट वी हैव, डू वेल यानी कि लिव अ गुड एंड ऑनेस्ट लाइफ, ठीक है। डू बेटर, हेल्प अदर्स एंड प्रैक्टिस चैरिटी। डू बेस्ट, अचीव स्पिरिचुअल परफेक्शन एंड यूनिटी विद गॉड। ये तीनों उन्होंने बेसिकली मोरल लेसन्स दिए थे। मोरल एक्सप्लेन किया था ग्रोथ ऑफ ऑफ कोर्स जो बेसिकली फिलोसॉफिकल पार्ट है, राइट। अभी नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं ट्रू क्रिश्चियनिटी इज अबाउट एक्शन एंड इनर प्योरिटी एंड दिस स्टेज फोकस ऑन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड साल्वेशन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब फ्रेंड्स जो हमारा फाइनल पार्ट ऑफ द पोयम है दैट इज सिंपल कवरिंग मैंने किए हैं स्टेटमेंट्स ऑन पियर्स प्लॉमेन, और टोटल यहाँ पे मेरे 30 स्टेटमेंट्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं। आफ्टर लिसनिंग दिस लेक्चर ऑफ माइंड, रीडिंग ऑल द कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ऑन जो मैंने अभी नोट्स प्रिपेयर किए रिटन ऑन स्क्रीन आपने देखा, राइट, फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट तक, उसके बाद जो आपकी फाइनल स्टेज आती है वो आपकी बेसिकली सिंपल आपके स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करते हैं। अब जितना कुछ मैंने अभी आपको इतने टाइम में बताया ये सभी मैंने स्टेटमेंट्स के थ्रू यहाँ पर मेंशन किया है। पियर्स प्लॉमेन इज अ 14th सेंचुरी मिडिल इंग्लिश एलेगोरिकल पोयम हम लोगों ने डिस्कस किया। द पोयम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम विजन, मैंने आपको ये भी डिस्कस किया। नरेटर है इसमें जो पोयम के, उनका नाम विल है। पोयम ओपन हो रही है विद द फेमस इमेज ऑफ फील्ड फुल ऑफ फॉग, दिस इज द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोयम। द फील्ड रिप्रेजेंट कर रही है होल यानी कि वर्ल्ड को ऑफ मेडिवल सोसाइटी 14th सेंचुरी इंग्लैंड को, और जो पोयम है दैट इज क्रिटिसाइज कर रही है करप्शन इन द चर्च को, दैट इज अ बैकग्राउंड ऑफ द पोयम। एंड लेडी मीड जो है वो किस तरीके से सिंबलाइज कर रही है ब्राइव एंड मोरल करप्शन इन द पोयम, राइट। एंड पियर्स रिप्रेजेंट किस तरीके से कर रहे हैं ऑनेस्ट लेबर को एंड ट्रू क्रिश्चियन फेथ को इन द वॉक एंड राइट। एंड द पोयम रिफ्लेक्ट कर रही है सोशल क्राइसिस जो हुआ था बेसिकली आफ्टर द ब्लैक डेथ। एंड यहाँ पर आप देखेंगे पॉइंट नंबर 10 आई एम गोइंग टू डिस्कस, इट शो डिससेटिस्फैक्शन विद द मेडिवल फ्यूडल सिस्टम, भी मैंने आपको क्लियर कराया अभी पीछे। एंड द वर्क इज डिवाइडेड इनटू सेक्शंस जिसे पोज कहा गया है, जिसे आप स्टेप्स भी बोल सकते हैं और यू गाइस कैन जस्ट कॉल इट चैप्टर्स, ठीक है। देयर आर, मैंने आपको 3 मेन वर्जन्स बताए टेक्स्ट के, A, B एंड C, राइट। पोयम इज रिटन इन एलिटरेटिव वर्ड्स नॉट इन अ राइम, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया।
It belonged to the alliterative revival movement. We also discussed this in starting of the video. The tower in the dream symbolize heaven को कर रहा है और dungeon जो है वो hell को represent कर रहा है. ये सभी इतने important statements है. The poem present कर रही है society between good and evil, जिसमें हमें choose करना होता है common people को what they will live. राइट 7 डेडली सिन के बारे में पर्सोनिफाइड किया पोएम के अंदर, जो मैंने आपको पूरे 7 बताए हैं. पोएम में आपको स्टेट सटायर देखने मिल जाएगा. क्वेश्चन किया गया है ऑनेस्टी को लेके, प्रिस्ट को लेके, चर्च ऑफिशियल्स को लेके, वर्क किस तरीके से प्रमोट करते हैं हमारी इनर मोरालिटी को रेदर देन आउटवर्ड रिचुअल्स. ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्लियर कराया, डू वेल, डू बेटर एंड डू बेस्ट, जो बेसिकली 3 आपके मोरल लेसन्स आपके लैंगलैंड ने सजेस्ट किए. पोएम में आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा देखने को, सोशल क्रिटिसिज्म विद स्पिरिचुअल टीचिंग. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम आप देखेंगे, लेट मी शो यू कितना आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. एंड इट इज़ कंसिडर अ रिफॉर्मिस्ट एंड डिडैक्टिक वर्क, इसको कंसिडर किया जाता है. ये पोएम में इंकरेज किया है रीडर को टू सीक ट्रूथ एंड साल्वेशंस. पीयर्स ऑफन इंटरप्रेट कर रहे हैं क्रिस्ट लाइक फिगर को इन दी पोएम, राइट. और ये जो पोएम है ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रही है अर्ली साइन ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म. एंड जो ये वर्क है फोकस कर रहा है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि जो हर एक क्लास की होनी चाहिए इन सोसाइटी, और कहीं ना कहीं ट्रू फेथ किस तरीके से कनेक्ट होता है ऑनेस्ट वर्क के साथ. और पियर्स प्लॉमन प्रेजेंट करता है जर्नी फ्रॉम करप्शन टू स्पिरिचुअल ट्रुथ. तो गाइज ये हमारा आज का कंप्लीट पोएम हो गया. 14th सेंचुरी की बेस्ट 7 और 8 पोएम्स में से एक है, जिसमें द कैंटरबरी टेल्स, द लेजेंड्स ऑफ गुड विमन एंड ट्रॉयलस एंड क्रेसिड. ठीक है, ये सभी मैं ऑलमोस्ट आपको कवर करा चुकी हूँ. जितना भी रिमेनिंग रहा है आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जल्दी से कवर करा दूँ. इसी तरीके से हम लोग फर्दर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे. इस बार मेरा टारगेट है आपको कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करना. जितने भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं एंड दे आर रियली बिलीव NS इंग्लिश अकेडमी, दे नो वेल कि हम किस टारगेट को बेसिकली अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं. जून हमारा टारगेट है और वी हैव टू विन JRF दिस टाइम. ओके गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड लाइक द वीडियो आफ्टर वॉचिंग. और तीसरी चीज़, जो भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ड्यूरिंग वीडियो आपको लगाओ, यू कैन कमेंट मी और लेट मी नो विच 14th century most important poem you want. Next I'll explain you on my channel, right? And written notes अगर चाहिए so you join membership. डिले मत कीजिए, बहुत ज़्यादा मेंबरशिप का चार्ज नहीं है. एक बार आप चेकआउट करें चैनल पर, आपको पता लग जाएगा. इनफैक्ट आप खुशी से उसको ले लेंगे. सो गाइज, नाउ आई एंड माई वीडियो. वी विल मीट नेक्स्ट. ओके, बाय.